नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे 1 से 6 तक के पाठ पूर्ण कर लिए हैं। निबंध विभाग एवं गद्य समीक्षा को भी हमने देखा। आशा रखती हूँ आपने उन सभी का लेखन कार्य भी अच्छे से कर लिया होगा। बच्चों, आज हम हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम किस प्रकार से होता है वह देखने जा रहे हैं और साथ में कुछ विशेष प्रश्नों का पुनरावर्तन भी करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का भी अपना एक शब्दकोश होता है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, जबकि हिंदी में उसे शब्दकोश कहते हैं, जिसमें शब्द भंडार और शब्द संग्रह होता है। सभी भाषाओं के शब्दकोश देखने के कुछ नियम बनाए गए हैं। हिंदी भाषा का भी अपना एक शब्दकोश है। तो चलो बच्चों, आज हम उन शब्दकोश के क्रम को देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, हमेशा आपको प्रश्न पूछा जाता है कि शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हमारा जो हिंदी शब्दकोश है, उस शब्दकोश में स्वर और व्यंजन को किस तरह से रखा गया है और उसके आधार पर हम इस तरह के प्रश्न का उत्तर और अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम किस प्रकार होता है वह अभी हम देखेंगे। बच्चों, आप ऊपर देख ही रहे हो बराबर। तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन को स्थान दिया गया है, उसी तरह शब्दकोश में भी पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन आते हैं। बच्चों, हम स्वर को पहले देखते हैं। तो पहले है अंग, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग बराबर। उसके बाद सभी स्वर आते हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ बराबर। इस तरह से सभी स्वरों को रखा गया है। इसके बाद व्यंजन को स्थान दिया गया है। बच्चों, किसको स्थान दिया गया है? व्यंजन को। तो आप नीचे व्यंजन देख ही रहे हो, क, फिर श, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, 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 अण बराबर है बच्चों। उसके बाद है त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, श, स, हा बराबर है बच्चों। इस तरह से व्यंजन को रखा गया है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने श, ज्ञ, त्र और श्र इन वर्ण पे एक काले रंग का गोला बनाया है। तो बच्चों, ऐसा क्यों बराबर है? बच्चों, आप सोच रहे हो कि यहाँ जो काले रंग का घेरा मैंने गोला बनाया है बराबर, वह क्यों रखा गया है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यह संयुक्ताक्षर है बराबर। संयुक्ताक्षर हम हमारी आगे के वीडियो में सीख गए हैं। तो यह क्या है बच्चों? संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्त अक्षर को एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ और बताती हूँ कि इसको इस तरह से क्यों रखा गया है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो संयुक्ताक्षर, जिसमें क स्वर रहित और स जो है वो स्वर सहित है और उस पर से क्ष बनता है बराबर। वैसे ही ज और इया से ज्ञ, श और र से श्र और त और र से त्र बनता है बराबर है बच्चों। बच्चों, शब्दकोश में इन चारों वर्णों का बराबर कोई अलग से जगह नहीं दी गई है। इन चारों वर्णों को यानी क्ष, ज्ञ, त्र और श्र को। शब्दकोश का एक नियम है कि संयुक्ताक्षर उसका जो पहला वर्ण है
बराबर। संयुक्ता अक्षर में उसका जो पहला वर्ण है जो स्वर रहित है, उसके बाद संयुक्ता अक्षर को जगह दी जाती है, बराबर। तो हम देखते हैं जैसे क के बाद क्ष, तो वो क्यों रखा गया है? क्योंकि क उसका पहला स्वर रहित है, इस वजह से क के बाद क्ष को जगह दी गई है। फिर ज के बाद ज्ञ को जगह दी गई है, क्योंकि ज जो है, बराबर, वह संयुक्त अक्षर का पहला वर्ण है, इसलिए ज के बाद ज्ञ को जगह दी गई है। वैसे ही त संयुक्त अक्षर से बनता उसका पहला वर्ण है, इसलिए त के बाद त्र को जगह दी गई है। वैसे ही श्र, तो श्र में श संयुक्त अक्षर से बनता उनका पहला वर्ण है, इस वजह से श के बाद श्र को जगह दी गई है, बराबर है बच्चों। इस तरह से इस 4 वर्णों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब परीक्षा में हमें प्रश्न पूछते हैं कि शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तब इस तरह से हमें क्ष, ज्ञ, त्र, श्र को याद रखना पड़ेगा, और अगर हम अच्छे से उसे याद रखेंगे तो हम उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। बच्चों, उदाहरण देखते हैं। तो हम कोई भी व्यंजन वर्ण लेकर उससे शुरुआत कर सकते हैं, बराबर। कोई भी व्यंजन वर्ण लेकर हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क लिया हुआ है, बराबर, तो आप उदाहरण में देख सकते हैं, पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, बराबर, और उसके बाद विसर्ग, और उसके बाद हमारी 12 खड़ी क, का, की, कू, के, को, बराबर, वह दिया गया है। बस, तो इसी तरह हमें भी हमारे जो प्रश्न रहते हैं शब्दकोश के क्रम में लिखिए, उस समय यह क्रम को याद रखना पड़ेगा, और इस तरह से शब्दों को हमें उत्तर बनाकर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनुस्वार वाले, फिर अनुनासिक वाले शब्द, फिर विसर्ग वाले शब्द आते हैं, और फिर हमारी 12 खड़ी वाले शब्द आते हैं। तो इस क्रम को याद रखते हुए शब्दकोश के क्रम में लिखिए, वह प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से लिख पाएंगे। बच्चों, उदाहरण देखते हैं, बराबर। उदाहरण में हमें किस प्रकार करना है? उदाहरण में हमें शब्दकोश के हिसाब से यह शब्द को रखना है। तो पहला है बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। अब बताओ सबसे पहला कौन सा आएगा? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था क, बराबर, क के ऊपर अनुस्वार वाला, बिंदी वाला। तो पहले उस हिसाब से हम शब्दकोश के हिसाब से शब्द को रखेंगे। तो पहले हमारा बनेगा डंक, फिर उसके बाद उसके बाद क्या बनेगा? 12 कड़ी वाला यानी नदी, फिर बिच्छू, फिर मुसीबत, और फिर बच्चों, बराबर है, क्या आएगा? शैतानी, बराबर ने। उसके बाद दूसरा है हमारा पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, बराबर, पानी, पक्का, पतला और पूजन। तो इसमें सबसे पहले हमको किस तरह से देखना है? मैंने जो अभी आपको उदाहरण दिखाया ना बच्चों, अनुस्वार से अनुनासिका, अनुस्वार से अनुनासिका से, फिर विसर्ग से, और फिर हमारी 12 खड़ी से शब्द आएंगे, बराबर। तो उसे ही ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चों, बराबर है। पहले क्या आएगा? कांटा, फिर चिड़िया, फिर नदी, फिर पक्का, फिर पतला, फिर आएगा पानी, फिर पूजन, और सबसे अंतिम में पेड़, बराबर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं फसल, फिर क्या है? किसान, बैल, खेल। हमारा तीसरा वाक्य है फसल, किसान, बैल, खेत, प्रजा, प्रसन्न, बराबर। और उसका उत्तर कैसे बनेगा बच्चों? तो इसमें आएगा पहले, सबसे पहले किसान, फिर खेत, फिर प्र वाले 2 शब्द है, लेकिन उसके बाजू का शब्द हमें देखना है प्र, बराबर। तो ज पहले आता है, इसलिए प्रजा, फिर प्रसन्न, फिर फसल, और उसके बाद आएगा बैल। तो इस तरह से
आप शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रख सकते हो बच्चों। मैंने जो आपको आगे बताया उस हिसाब से आपको उसका ध्यान रखना है, बराबर। और यह सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने जो शब्द है उसको इस प्रकार के से शब्दकोश के हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। बच्चों याद रखना, शब्दकोश क्रम के मुताबिक जब आप लिखोगे, बराबर, तो इस जो यह मैंने क्रम आपको दिखाया था वह क्रम को आपको अच्छे से याद रखना है। पहले अनुस्वार, फिर उसके बाद अनुनासिक वाले शब्द आएंगे, फिर विसर्ग वाले, और फिर हमारी बाराखरी के शब्द आएंगे। तो इस तरह मैंने जो आपको यह उदाहरण दिखाया है उसको याद रखना और इस तरह से प्रश्न के उत्तर लिखना। बच्चों आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। प्रथम स्थान में यानी जो सबसे पहला शब्द, शब्दकोश के हिसाब से आप सबसे पहला शब्द कौन सा रखोगे और शब्दकोश के हिसाब से सबसे पहला शब्द कौन सा आता है। तो बच्चों केवल आपको वह एक ही शब्द लिखना है। प्रथम लिखा है, प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए, तो उस समय आपको एक ही शब्द लिखना है जो प्रथम स्थान में आता हो। तो इन सब में प्रथम स्थान में कौन सा शब्द आता है बच्चों? हाँ, कांटा, बराबर। वैसे ही आप दूसरा एक प्रश्न मैंने नीचे लिखा है कि शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। कौन से स्थान में? तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। बच्चों तो यहाँ आपको केवल तीसरे स्थान में जो शब्द आता हो शब्दकोश के हिसाब से उसको ही लिखना है। तो हमारा प्रश्न है बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। और शब्दकोश के हिसाब से, बराबर, शब्दकोश के हिसाब से यहाँ कौन सा शब्द तीसरा आता है। तो बच्चों हम देखेंगे कि पहला तो बनता है डंक, फिर उसके बाद बनता है नदी और उसके बाद तीसरा शब्द बनता है बिच्छू। तो यहाँ हमें तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए ऐसा पूछा गया है। तो हमें क्या लिखना है? केवल तीसरा जो स्थान शब्द का है, जो शब्द तीसरे स्थान पे आता है वह लिखना है। तो तीसरे स्थान पे हमारा कौन सा शब्द आता है? बिच्छू। तो हमें उस समय केवल बिच्छू ही लिखना है। तो बच्चों इस तरह से आप इसका अभ्यास कर लेना। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो उसका अच्छे से अभ्यास करना। एक और दो प्रश्न मैं आपको पुनरावर्तन के तौर पर एक बार दिखा देती हूँ और समझा भी देती हूँ। बच्चों आपको मूल्यांकन कसौटी में गिनती भी पूछ सकते हैं, बल्कि आ ही सकती है। गिनती हमारी थी 51 से 100 तक की। बच्चों 51 से 100 तक की गिनती आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है, शब्द में भी और आपको वह लिखने भी, बराबर, दोनों तरीके से आनी चाहिए, अंक में भी और शब्द में भी। तो 51 से 100 तक की गिनती एक बार अच्छे से तैयार कर लेना और उसे अंक और शब्द दोनों में आपको तैयार करना है, बराबर है बच्चों। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, बराबर है बच्चों। इस तरह से एक बार अच्छे से अंक में, बराबर, और शब्द में, दोनों में इसे तैयार कर लेना। बच्चों मूल्यांकन कसौटी में आपको इस तरह के चित्र के आधार पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों वह चित्र
पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई भी हो सकता है, बराबर। जैसे नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। मैंने जब आपको पुनरावर्तन कराया था पाठ्य पुस्तक का, तभी भी यह प्रश्न अच्छे से समझाया था। हमेशा कोई भी चित्र दे तो पहले उस चित्र का अच्छे से वह चित्र को देखना है, समझना है, उस चित्र में क्या 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 दिया है, बराबर। उस सब को समझते हुए उस चित्र में जो कुछ भी है उसके आधार पर हमें वर्णन करते हुए वाक्य लिखने पड़ते हैं, बराबर है बच्चों। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ यह चित्र में गांव के पास बहती नदी का दृश्य है, बराबर। फिर सुबह के समय का दृश्य है। नदी के दोनों तट पर बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नदी में 3 बतखें तैर रही है। फिर एक लड़का बरगद की बरो यानी पकड़ पे बरगद के पेड़ के पास झूल रहा है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। फिर एक खरगोश झाड़ी में छुपकर बैठा है। फिर 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक स्त्री कपड़े धो रही है। मंदिर के पास मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लगी हुई है। ग्वाला नदी में गायों को पानी पिला रहा है, बराबर है बच्चों। आप इस तरह से वाक्य बनाकर लिख सकते हो। और यह पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई भी बाहर से चित्र रखते हैं तो उस समय अच्छे से चित्र को ध्यान से देखना है और मैंने बताया उसी प्रकार से बच्चों वाक्य बना के लिखना है, बराबर है बच्चों। परीक्षा में आपको इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर केवल निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो याद रखना, जो शब्द दिए गए हैं वह शब्द हम जो वाक्य बनाते हैं उसमें आना चाहिए, बराबर। जैसे पहला शब्द यहाँ बाधा दिया गया है, तो हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती है। फिर उत्सुकता, तो मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता है। फिर दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। फिर बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। फिर है व्यस्त, तो सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बराबर है बच्चों। तो इस तरह का कोई भी शब्द दे उसका वाक्य में प्रयोग करना है, मगर याद रखना वह शब्द हमारे वाक्य में आना चाहिए, बराबर है बच्चों। तो इस तरह से अब आप अपने हिंदी विषय की अच्छे से तैयारी करना। मूल्यांकन कसौटी आने वाली है बच्चों। मैंने आपको निबंध भी लिखवा दिए हैं और गद्य समीक्षा में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी परिच्छेद बाहर से जब पूछते हैं तो उसका अच्छे से एक बार आपको अभ्यास करना है, बराबर। उसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और फिर उसमें से उसके आधारित नीचे दिए गए जो प्रश्न रहते हैं उसका उत्तर लिखना है बच्चों। अब अच्छे से आप मूल्यांकन कसौटी की तैयारी करना और परीक्षा का जो पेपर है उसे अच्छे से लिखना। उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आना बच्चों और अपना ख्याल रखना।